वेलकम नाजरीन। आज मैं आपको ऐसे 3 कारोबार बताऊंगा जो आप कभी भी किसी भी वक्त मामूली से सरमाए के साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको लाखों करोड़ों रुपए का सरमाया नहीं चाहिए है और ना ही आपकी कोई इसमें महारत या एक्सपर्टी इस्तेमाल होती है। आपने ज़रा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी मेहनत डालनी है और आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। सबसे पहला कारोबार जो आप शुरू कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस तक आपकी एक्सेस, आपकी रसाई मुमकिन हो। तिजारत सबसे पहला कारोबार है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप होलसेल की मार्केट से चीज़ें ख़रीदें और उन चीज़ों को जाके बाकी लोकल मार्केट्स में फ़रोख्त कर दें। ये चीज़ें आप होलसेल की मार्केट से ख़रीद के अपने घर में जाकर रख सकते हैं। वहाँ पे मोहल्ले के लोगों को बताएं कि ये चीज़ें आप फ़रोख्त करते हैं, तो वो लोग आपके घर से वो चीज़ें आकर ख़रीद सकते हैं। इन चीज़ों में आप रोज़मर्रा के कपड़ों का सबसे बड़ा काम हो सकता है। आप ड्रेसेस लें, आप गारमेंट्स लें, बच्चों के गारमेंट्स लें, जो अंडर गारमेंट्स हैं वो आप होलसेल की मार्केट से लेकर घरों में रखें और वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे और आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग आकर उनको ख़रीद लें। आप जूतियाँ ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं, बूट होलसेल की मार्केटों से ख़रीद के लाएं और उनको बाज़ार की निस्बत थोड़ा कम कीमत में आप फ़रोख्त करें। लोग आपके घर में आ जाएंगे, आपकी चीज़ें वहीं पे आपके घर पे फ़रोख्त हो सकती हैं। आप ये चीज़ें लेकर उठाकर मार्केट में जा सकते हैं, लोगों के पास जाकर उनको फ़रोख्त कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को ढूंढने में मार्केट में मुश्किल होती है, वो चीज़ें आप होलसेल की मार्केट से लेकर रिटेल की मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं। आप दालें, चावल, चीनी, चने, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो आप होलसेल की मार्केट से सस्ती ख़रीद कर थोड़ा सा नफ़ा रख के अपने ग्राहकों को भी सस्ती दे सकते हैं। आपके शहर की होलसेल मार्केट आपकी सब्ज़ी मंडी के आसपास होती है, आपके मेन बाज़ारों के पास होती है। जैसे पिंडी की होलसेल मार्केट गले की मौजूद है गला मंडी में। इसी तरह लाहौर की जो बड़ी मार्केट है वो शालमी है, शालमी में होलसेल की में चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह कराची की बड़ी मार्केट्स हैं। आपके शहर में भी होलसेल की मार्केट आप पता कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, या फिर सब्ज़ी मंडी के आसपास चले जाएं, वहाँ पे करीब ही कहीं आपको अपनी होलसेल की मार्केट मिल जाएगी। दूसरा कारोबार जो अपने आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं कम अज़ कम सरमाए के साथ, वो है आप जानवर पाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आप अपने घर पे भी पाल सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए तो ये और ज़्यादा आसान है। आप मुर्गे पालें, मुर्गियाँ पालें, देसी मुर्गे मुर्गियाँ पालें और उनको बेचें और उनसे नफ़ा कमा सकते हैं। आप खरगोश फार्मिंग कर सकते हैं, खरगोश पालें, खरगोश का गोश्त भी आप मार्केट में बेच सकते हैं और ज़िंदा खरगोश भी आप बेच सकते हैं। इसकी अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है, इसका गोश्त इंतहाई लजीज होता है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये ज़्यादा सेहतमंद भी होता है। ये मुर्गी के गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा महंगा भी फ़रोख्त होता है। आप बकरी पाल सकते हैं। बकरियां पालना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसमें आपके घर में बरकत आएगी, आपके रिस्क में बरकत आएगी और ये भी बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। ये भी कारोबार आप चंद हज़ार रुपयों में स्टार्ट कर सकते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये की बकरी आपको मिल जाती है और बकरी के बच्चे आप पैदा करें, उन बच्चों को बड़ा करें। बकरियां 3-4 भी आप अपने घर में भी रख सकते हैं, फार्म में भी रख सकते हैं और ये कारोबार भी बरकत वाला कारोबार है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हो सकता है। परिंदे पालें। अल्लाह ताला ने बेपनाह किस्म के खूबसूरत परिंदे पैदा किए हुए हैं। ये परिंदे भी आप घरों में पाल सकते हैं। छोटा सा पिंजरा रखें। ये परिंदों की जोड़ियाँ आपको 700-800, 600, 1000, 1500, 2000 में मिल जाती हैं और कुछ अच्छी महंगी भी होती हैं जो लाखों में मिलती हैं और लाखों में बिकती हैं। यह आपने देखना है कि आपके पास कितना सरमाया है। आप थोड़े सरमाए से काम करना चाहते हैं तो आप चंद हज़ार रुपयों में 4-5-6 हज़ार रुपयों में 2-4-6 परिंदों के जोड़े रख सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन तोते रख सकते हैं, इसमें लव बर्ड रख सकते हैं, इसमें और बहुत किस्म के परिंदे आपको मिलते हैं। आप अपने शहर में परिंदों की मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे परिंदों पे रिसर्च करें, वहाँ पे देखें कौन कौन से परिंदे किस हिसाब से मिलते हैं। वहाँ से आप परिंदे ख़रीदें और उन परिंदों से अफजाइश नस्ल करें और इन परिंदों को आप अच्छे दामों में
بیچ سکتے ہیں، ان پرندوں کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اور کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ بلیاں، کتے وغیرہ بھی پال سکتے ہیں، اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اب تیسرا جو کاروبار ہے جو آپ کسی بھی وقت گھر سے شروع کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کی گھریلو کاشتکاری، ہوم گارڈننگ۔ آپ کے گھر میں آپ گملوں میں سبزیاں اگا سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر ان میں سبزیاں اور پھل اگا سکتے ہیں، اور ان پھل اور سبزیوں سے آپ اپنی ذاتی گھر کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ پھل سبزیاں آپ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ آپ یہ پھل سبزیاں کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس کو یہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ پھل سبزیاں آپ فالتو جو آپ کی ضروریات سے بچ جائیں، جو اپنے گھر میں آپ پالیں، ان کو آپ بیچ سکتے ہیں، بازار میں لے کے جائیں، سبزی منڈی میں لے کے جائیں، یا بازار میں دکانداروں کو یا ریڑھی بانوں کو آپ یہ دے سکتے ہیں، اپنے محلے کی دکان پہ جا کے یہ فروخت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر میں تھوڑی سی زمین بھی ہے تو آپ اس میں کوئی ایک پھل سبزی اگا سکتے ہیں، اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں گھیا توری جو ہے وہ اکثر لگاتے ہیں، کدو جو بیل ہوتی ہے کدو کی وہ ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اس کا بیج ہم ہر سال بچا لیتے ہیں، وہ بیج ہم بانٹتے بھی ہیں، لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اور وہی بیج ہمارے پاس کافی تعداد میں بچ جاتے ہیں۔ آپ اپنی سبزیاں اگا کر ان کے بیج پیدا کر کے وہ بیج آپ اگلے سیشن میں، اگلے سیزن میں دوبارہ وہ بیج بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ جو بیلیں ہوتی ہیں جن سبزیوں کی، وہ تو بہت ہی آسان ہے ان کو کاشت کرنا، ان کو لگانا۔ ان کا بیج آپ زمین میں بو دیں، وہ بیل آپ کی دیواروں پہ چڑھ جائے گی، آپ کی چھت پہ آ جائے گی۔ آپ اس کو کوئی سپورٹ لگا دیں، اس کے نیچے ایک چھچا سا بنا دیں، ایک چھت بنا کے اس کو دے دیں، تھوڑی سی سپورٹ اس کو آپ دے دیں، تو وہ آپ پورے گھر کا راشن پورے سیزن کے لیے اپنے محلے کو وہ سبزیاں آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اگر فری میں دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ یہ کام آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آپ کے بچے پازیٹیولی انگیج رہیں گے، وہ سبزیوں کا خیال رکھیں گے، سبزیوں کے ساتھ انگیج رہیں گے، تو وہ مثبت ایکٹیویٹی میں انگیج رہیں گے۔ جو خواتین گھر پہ کام کرتی ہیں، جو وہ ان کو بور نہیں ہونے دیں گی، یہ کام یہ ان کو انگیج رکھے گا پازیٹیولی، وہ اس کام میں مگن رہیں گی، تو فضول قسم کی سوچیں نہیں آئیں گی، منفی خیالات سے محفوظ رہ سکتی ہیں خواتین۔ یہ کام آپ کو کاروباری طور پہ بھی مستحکم کر سکتا ہے۔ آپ اس کو جب اچھی آپ کی مہارت ہوئے تو آپ اس کو پھیلا لیں، آپ اپنے چھتوں پہ سبزیاں اگا کر اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں بہت ساری ایسی خواتین و حضرات کو جانتا ہوں جو معمولی سے ایریا میں سبزیاں اگاتے ہیں، اور ان سبزیوں سے اپنی ضروریات زندگی بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست کام ہے۔ آپ چھتوں پہ سبزیاں اگائیں، پانی آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، چھت آپ کے پاس اویلیبل ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس چھت کو یوٹیلائز کریں اور اپنے لیے سبزیاں اگائیں اور خوشحالی حاصل کریں۔ آپ ہر قسم کی سبزیاں اگا کر خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا مجھے سننے کا بے حد شکریہ۔ اگلی میری ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پھر سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھیے، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے سنا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، اللہ پامان۔